हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 क्विक बुक के बारे से बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि आप कैसे जो है सेटअप कर सकते हैं क्विक बुक को, उसको ओपन करके कंपनी कैसे बनानी है, उसमें फ़ाइल जो है वो कैसे सेव करनी है। तकरीबन ऑल सेटअप के हवाले से हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था डिटेल में। तो आज इसका सेकेंड लेक्चर है। तो सेकेंड लेक्चर में पढ़ने से पहले हमें कुछ जो है ना अकाउंटिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है इल्म होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्विक बुक का जो डायरेक्ट ताल्लुक है ना वो अकाउंटिंग से है, तो इसलिए आपको अकाउंटिंग का भी बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह होना चाहिए। तो उसी के वजह से आज हम बेसिक क्वेश्चन वगैरह पे बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसका जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड लगा रखते हैं, खाते वगैरह बनाते हैं उस पर, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं कि मैंने कितना सामान लिया, कितना बेचा, क्या मुझे मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये सारा कुछ जो है ना ये सिर्फ अकाउंट्स में आता है। मैंने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारा कुछ जो है इसको अकाउंट्स खिलाता है, यानी कि काउंटिंग खिलाता है इस काम को, और उसको करने को कहते हैं अकाउंट्स। और जो बंदे जो है ये काम सरअंजाम देते हैं उनको अकाउंटेंट कहा जाता है। तो जो भी बंदा, एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ कि अपने हिसाब तक कर रहा हूँ तो मैं अकाउंटेंट हो जाऊँगा। मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, खुद अपने लिए काम कर रहा हूँ, किसी 3-4 कंपनीज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे अकाउंटेंट कहा जाएगा। पिछले ज़माना में इनको जो है मुंशी कहा करता था। जो मुंशी होता था बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठे होते थे, हिसाब किताब करते थे। लेकिन अब नए दौर में जो है वो सारा काम जो है ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज हो चुका है, सारा कुछ जो है सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। तो पहले ज़माने में वही किताबें बनती थी, बड़ी बड़ी बुक्स होती थी जिनके ऊपर बुक कीपिंग कहा जाता था। उन पे किताबों के ऊपर सारा हिसाब किताब वगैरह नोट डाउन किया जाता था, कितनी सेल हुई है, कारोबार जो है मुनाफे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। तो आजकल जो है ये बहुत डिजिटलाइज हो गया है, और इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो है मुनाफा वगैरह कुछ खुद कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। हम सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल वगैरह डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर में खुद बता देता है कि आपका काम जो है वो मुनाफे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। तो यही इस काउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि हमें कैलकुलेट होना पड़ता है कि हमें मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारा खर्चा कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहा है, हमारा स्टॉक कितना आया है, माल कितना आया है, कितना बिका है, कितना पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है अकाउंटिंग में आता है। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है ये आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। और 5% अकाउंटिंग किसी लिए, अकाउंटिंग हर किसी के लिए है। एग्जाम्पल, आप कोई काम नहीं भाई कर रहे, कारोबार कर रहे, आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी इतनी आ रही है, उसमें से खर्चा इधर हो रहा है, बच्चों की फ़ीस जा रही है, स्कूल में उनके कोई किताबों वगैरह पर खर्चा आ रहा है, घर में राशन वगैरह आ रहा है। तो मेरा पैसे जो है वो किधर जा रहे हैं, किधर बच रहे हैं, किधर मेरा तो खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ जो है अकाउंटिंग में आता है। तो इसलिए होता है ये सारा कुछ बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के हवाले से। तो ये था अकाउंटिंग का छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन, के इंट्रोडक्शन क्या होता है क्विक बुक रिलेटेड। अब क्विक बुक जो है वो भी इस तरह का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपना सारा अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस लिए है, किस लिए यूज़ होती है, क्या हिसाब किताब है उसका, और वो क्या नाम है, किस तरह आप जो है। अब क्विक बुक ही क्यों, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है, अब क्विक बुक ही क्यों? देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि क्विक बुक जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती है, हर कोई जो है वो क्विक बुक ईजिली यूज़ करता है। और जब दूसरा बंदा कोई क्विक बुक यूज़ कर रहा हो ना, तो एक तो अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको क्विक बुक आती हो तो आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी। और अगर आप कोई दूसरी भी खुद काम कर रहे हैं तो आपने दूसरों से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने हो तो क्विक बुक से ईजिली आप किसी और को भी जो है वो शेयर वगैरह कर सकते हैं। और सबसे इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये इजीली मॉडिफाई है, मतलब आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे बना सकते हैं। अब कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, वो जैसा बना हो ना, आपको उसको वैसे ही यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे फेसबुक है, अब फेसबुक जैसे बनी हुई है आप उसको सेम वैसे यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, जैसे बनी हुई है आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्विक बुक ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा चाहे चेंज कर दें। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसमें रखें, जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको डिसेबल कर देते हैं कि वो सामने आपको शो नहीं होती, वो बैकग्राउंड में रहती है। आपको जब ज़रूरत हो आप उस पर क्लिक करके उनको कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहे क्विक बुक को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हम आगे जाकर अभी फ़िलहाल 3rd या 4th लेक्चर में करेंगे भी सारा कुछ। तो इसलिए क्विक बुक है, और क्विक बुक जो है वो ईजिली सब हर यानी कि किसी के लिए, उसमें 1000 से ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितने आपको फ़ीचर्स चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं, जो उनसे नहीं चाहिए उनको रहने दीजिए। तो हर जो भी बिज़नेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उस हिसाब से जो है वो हर तरीके से क्विक बुक मैनेज हो जाती है। तो इसलिए जो है ये आजकल की क्विक बुक जो है तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में जो है टॉप पर होती है। अब नेक्स्ट सवाल है कि क्विक बुक हासिल कैसे करें। तो इसके 3 तरीके हैं। अगर तो आप ऑनलाइन कहीं पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस है, तो आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पे आप जाके लिखिए क्विक बुक, तो इसकी मंथली और ईयरली कोई फ़ीस होती है, आप मंथली पे कर लें, ईयरली पे कर लें, तो आप इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं।
सेकंड तरीका ये है कि आप इसका 30 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप इसका 30 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। उसमें आप इसको चेक वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से सारा कुछ। लेकिन ये अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो ये फ्री ट्रायल आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए भी कर रहे हैं तो ये 30 दिन होते हैं आपके लिए। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने किसी भी मोबाइल मार्केट में जाएँ, जैसे सॉफ्टवेयर मार्केट में जाएँ जहाँ से जो है सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाए, वहाँ से आपको इसका क्रैक वर्जन मिल जाएगा जो कि शायद पुराना हो, लेकिन यह है कि वो काफ़ी अच्छा है सीखने के लिहाज से। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए मेरे पास क्विक बुक जो है ये प्रो है 2011 का। तो इस तरह 2016 वाला भी मिल जाता है, 2015 वाला भी मिल जाता है। तो जौन सा भी आपको चाहिए आप क्रैक वर्जन ले आएँ, उसको डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल करके जो है अपने सीखने के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो ये होता है क्विक बुक का छोटा सा मोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो है नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल के लिए यही। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।